नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। आज की इस खूबसूरत मजलिस में शरीक उलमाए ज़ी एहतशाम मशाइख़े उज़्ज़ाम ज़ीनते मजलिस मेहमान खसूसी मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम हज़ूर सैयदी शेख़ुल इस्लाम के दस्ते रास्त मोहतरम जनाब डॉक्टर मीर आसिफ अकबर साहिब, आप नाज़्मे आला हैं निज़ामुल मदारिस पाकिस्तान की, सरबराह हैं कौमी अमन कमेटी के, तर्जमान हैं तमाम दीनी बोर्ड्स के। आपने ख़ुसूसी शफ़क़त फरमाई और आज की इस इफ्तिताही तकरीब की ज़ीनत बने। हम दिल की अथाह गहराइयों से इनको खुशामदीद कहते हैं और इस हाल में मौजूद जुमला अहबाब को भी मैं वेलकम करता हूँ। ख़वातीनो हज़रात, हाज़रीन व नाज़रीन, मुहिबानी तहरीक मिनहाजुल कुरान व उशाकान हज़ूर सैयदी शेख़ुल इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बंदाए नाचीज़ का इस मकाम पर होना ये फ़कत मेरे रब की बेपाया फ़ज़ल व करम का नतीजा है और जिन हस्तियों के सबब ये करम हुआ है उनका ज़िक्र खैर मुझ पर फ़र्ज़ भी है और कर्ज़ भी। सबसे पहले मेरे वालिदैन, बिलख़ुसूस मेरी वालिदा मरहूमा, कि जिनकी खिदमतों के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये सआदत अता की। अल्लाह उनको गनी के रहमत फरमाए और जिनकी दुआओं का सिला दौरे हाजिर की 3 नाबगाए असर और मुतबर्रक हस्तियों से फैज़ याब होने की सूरत में मुयस्सर आया। इनमें मेरे शेख़ तरीक़त क़िबला अबुल बयान पीर मोहम्मद सईद अहमद मुजद्दिदी राहिमहुल्लाह, जिनकी निगाहे फैज़ बारयाब से हजूर ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी राहिमहुल्लाह के दर का खोशाची होना नसीब हुआ और फिर इन हर 2 मुबारक हस्तियों से अल्लाह की रज़ा के लिए मेरे लिए खैर का जो दरवाज़ा खुला और मेरा सीना जिस हस्ती की मोहब्बत के लिए वाह हुआ वो कोई और नहीं, वो हजूर सैयदी शेख़ुल इस्लाम क़िबला डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मदाजिल्लाहुल आली है, जिनकी मोहब्बत और इरादत का पहला चांद मुझे अपने शेख़ तरीक़त के दर से पीने को मिला और दरे हजूर ज़ियाउल उम्मत में ये मोहब्बत परवान चढ़ती रही। हमेशा इन हर 2 हस्तियों से हजूर सैयदी शेख़ुल इस्लाम के लिए खैर के कलिमात ही सुनने को मिले और फिर अल्लाह का करम हुआ कि हजूर सैयदी शेख़ुल इस्लाम के दर की चाकरी आज मुझे नसीब हो रही है और ये मुझ पर एहसान है 2 हस्तियों का। उनमें से पहली हस्ती प्रोफेसर मुफ्ती अब्दुल मन्नान चिश्ती ज़ीदा मजदू, कि इनके सबब, इनकी खसूसी शफ़क़तों और रहनुमाई से
मेरे बेकरार दिल को करार मुयस्सर आया और मंजिल की तलाश में सरगर्दा इस मुसाफिर को वक्त के अजीम मीर कारवां मुजद्दिदे रवां सदी का अदना सिपाही बनाने में इन्होंने अहम किरदार अदा किया। अलगर्ज बचपन ही से हजूर सैयदी शेखुल इस्लाम मेरी मोहब्बतों का मरकज रहे। अलबत्ता अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों के अमीन इस ग्रिड स्टेशन से मेरे तार जोड़ने में अहम किरदार या मोहतरम प्रोफेसर मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब का है और या फिर ये किरदार आज अजमल महमूद कादरी साहब ने अदा किया। और ये इदारा जिसकी इफ्तिताही तकरीब में आज हम शरीक हैं और बतौर डायरेक्टर मिनहाजुल कुरान इस्लामिक सेंटर की जिम्मेदारी जिस शख्सियत की मरहून मिन्नत है और इसकी निशात सानिया में जिन्होंने अहम किरदार अदा किया है, हजूर सैयदी शेखुल इस्लाम से बेलोस मोहब्बत रखने वाले इखलास व मोहब्बत के पैकर सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान रावलपिंडी मोहतरम जनाब अजमल महमूद कादरी साहिब। और बिल यकीन ये सेहरा इनके साथ इसलिए जाता है कि बतौर सदर इस खला और दर्द को इन्होंने महसूस किया कि रावलपिंडी में तहरीक मिनहाजुल कुरान की एक ऐसी अजीम शान दरसगाह होनी चाहिए जो हजूर सैयदी शेखुल इस्लाम के विजन की अक्कास हो। और यकीनन आज का दिन इनके जज्बों की तमानियत का दिन है। और आज का दिन मैं समझता हूं कि सत्ती फैमिली के लिए भी राहत और शादमानी का दिन है कि मरहूम मोहम्मद फारूक सत्ती राहिमहुल्लाह कि जिन्होंने जिस इखलास और मोहब्बत से हजूर सैयदी शेखुल इस्लाम की मोहब्बत में दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अहलियान रावलपिंडी के बच्चों की इल्मी आबियारी के लिए इंतहाई कीमती अराजी तहरीक मिनहाजुल कुरान के लिए वक्फ की थी, आज वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। तहरीक मिनहाजुल कुरान के अजीम कारकुनों इस संगे मील का संग, इस संगे मील का संग आज मैंने आप सब की सूरत में पा लिया और आज मैं अपने आप को तन्हा महसूस नहीं कर रहा। इंशाअल्लाह अजीज आप दोस्तों की मोहब्बतों से ताउन से आपके संग का जो अगला मरहला है यानी मील को अबूर करना वो मेरे लिए अब चंदा दुश्वार नहीं रहेगा। आज हम सब जिस अजीम मकसद के लिए यहाँ जमा हैं वो हजूर सैयदी शेखुल इस्लाम का वो अजीम ख्वाब जिसके पेशे नजर आपने अपनी तहरीक को तहरीक मिनहाजुल कुरान का नाम दिया, कुरान के मनहज का नाम दिया, कुरान के रास्ते का नाम दिया, वो नूर कुरानी वो उलूम कुरानी जिसकी अशात और तबलीग का बेड़ा उठाते हुए आपने सन 1986 में मॉडल टाउन लाहौर में जामिया इस्लामिया मिनहाजुल कुरान की सूरत में जिस इदारे की दाग बेल डाली और जो शम्मा रोशन की, आज उस शम्मा से एक लो लेकर हम सब मिलकर एक नई शम्मा, एक नया चराग, एक नया दीप जलाने जा रहे हैं। ई शहादत बजोरे बाजुनेस ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। अब मैं अपनी गुफ्तगू के आखिरी मरहले में अपनी उस टीम से, अपने उन दस्तों बाजू से आपको मुतारफ करवाना चाहता हूं कि वो किस इल्मी काबिलियत के मालिक हैं और जब वो इसको लीड करेंगे तो फिर ये मिनहाजुल कुरान इस्लामिक सेंटर इसकी उठान क्या होगी, इसकी उड़ान क्या होगी, वो इंशाअल्लाहुल अजीज अहलियान रावलपिंडी अनकरीब देखेंगे। मैं इंतहाई अदब से गुजारिश करूंगा कि अपनी अपनी नशिस्तों से वो खड़े हों। सबसे पहले मैं मुल्तमिस हूं प्रोफेसर डॉक्टर सनाउल्लाह अल अजहरी साहिब जिन्होंने
बेरा शरीफ से 9 साल अपनी तालीम के मुकम्मल करने के बाद मिस्र में 13 साल BS, MS और PhD मिस्र से मुकम्मल की, और अभी वो बहरिया यूनिवर्सिटी में खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। जब उनके सामने मैंने अपना ये मुकदमा रखा तो कमाल शफकत फरमाते हुए कहने लगे, जब कहेंगे मैं हाजिर हूं। तो अरबी लैंग्वेज का शोबा, इंग्लिश लैंग्वेज का शोबा, वो इसकी सरपरस्ती आप फरमाएंगे। उसके बाद मेरे दिल के इंतहाई करीब बड़ी मोहब्बतों वाले प्रोफेसर राय साजिद हुसैन साहिब, मैं इनसे मुल्तमिस हुआ तो इनका आगे से जवाब यह था कि हजरत, किबला की खातिर तो जान भी हाजिर है, ये तो किबला का मिनहाजुल कुरान इस्लामिक सेंटर है, इसको टाइम नहीं देंगे तो हम देंगे किसको। तो शोबा तर्जमा और तफसीर की जिम्मेदारी इन्होंने संभाल ली। उसके बाद प्रोफेसर रियाज महमूद साहिब, इन्होंने 9th और 10th की क्लासेस का शोबा इन्होंने संभाल लिया। प्रोफेसर मुफ्ती अब्दुल मन्नान चिश्ती साहिब जीदा मजदूर, इन्होंने ये कहा कि आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जहां कोई नहीं पहुंचेगा वहां मैं पहुंचूंगा। और मैं अपना तारुफ करवाता चलूं आप। मेरी जिंदगी 18 साल से टीचिंग फील्ड में गुजरी है, और मुझे ये इदराक कब हुआ कि अल्लाह ने मुझे ये सलाहियत अता की है, तो आज से 18 बरस कबल जो मेरा सबसे पहला स्टूडेंट था, एट दैट टाइम ही वॉज 17 years old, और वो नॉर्मल इंसान नहीं था, सैयद बादशाह था। घर वाले उसको भेजते थे कि टाइम पास के लिए इसको रख लें, वो जब बोलते थे तो फप 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 अपना नाम बता नहीं सकते थे। सिर्फ 2 माह उनको मैंने पढ़ाया, नूरानी कायदा पूरा नहीं पढ़ाया। 2 माह के बाद मैंने उनको सूरतुल फातिहा पढ़ाई, और सूरह बकरा की पहली आयत पढ़ा सका, फिर मुझे वापस जेलम जाना पड़ा। तो 1 साल के बाद जब मैं पलटा और मैंने पूछा, शाह जी सुनाए क्या हाल है, तो वो कहने लगे, मैंने पूछा कुरान पढ़ा, तो कहते जी पूरा पढ़ लिया। मैंने कहा कैसे पढ़ लिया? वो जो आप पढ़ा के गए थे मैंने पढ़ लिया। नॉर्मल इंसान हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर यहां तक हमें कहना पड़ा कि ये अभी हमें बेच के भी खा सकते हैं। और इसके अलावा मेरी हिस्ट्री में बेशुमार मैंने ये चैलेंज रखा कि जिसको दुनिया का कोई उस्ताद नहीं पढ़ा सकता उसको मेरे पास ले आए, जो डेड हो इल्मी हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे बच्चों को पढ़ाया है, मेरे क्रेडिट में ये मौजूद है। और जो अल्लाह ने मुझे मेथड टीचिंग का अता किया है, वो अल्लाह का फजल और करम है। इंशाल्लाह जब बच्चे मेरे पास आएंगे और वो पढ़ेंगे तो दुनिया देखेगी कि वाकई कोई किसी उस्ताद ने पढ़ाया है। अब मैं आखिरी मरहले में इंतहाई जल्दी से बजट की तरफ आना चाहता हूं। पूरे साल का जो बजट मैंने इस इदारे के लिए रखा है वो 36 लाख का रखा है। 36 लाख कि जो बच्चे हमारे पास यहाँ रहेंगे, इसमें टीचर्स की तनख्वाहें होंगी, 2 लाख के करीब टीचर्स का फंड होगा। उसके बाद 1.5 लाख के करीब ये खाने पीने का और दूसरे अखराजात बच्चों के लिए हम अरेंज करेंगे। तो आज मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि कौन चाहता है कि हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम का ये मिशन आगे बढ़े, कामयाब हो? हाथ खड़ा करें। हाथ नीचे नहीं करने आपने, हाथ खड़ा करें। अब ये हाथ आपका सीधा आपकी जेबों में जाना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अब इसके बाद बात खत्म है।
माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बाकी अहबाब भी जो हिस्सा डालना चाहते हैं अपनी खुशी से, ताकि उनका हिस्सा भी रहे।